देखिए क्या है ना कि चीजें लाइफ में मेरे से इधर बीच बहुत सारे इंटरव्यूज भी हुए, न्यूज चैनलों पे लोग आते हैं पत्रकार और मुझसे पूछते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, उटपटांग तरीके के सवाल भी पूछते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा कहना है, और मैं ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ कह रही हूँ, मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि मैं जो है मेरा काम कर रही हूँ और ईमानदारी से कर रही हूँ। और डे वन से तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैंने गीत गाने की शुरुआत करी थी तो मुझे पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया जो है मतलब इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो डे वन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ 2-4 गीत अपलोड करने के बाद मुझे इतना जरूर समझ में आ गया था सोशल मीडिया का मैकेनिज्म कि यहाँ पे आपको बस अच्छी अच्छी बातें ही नहीं सुनने मिलेंगी। आप सही हो तो भी 4 लोग 4 कमियां आप में निकाल ही लेंगे। तो ये तो मुझे पता था डे वन से नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय बाद से मैं समझ गई थी कि हाँ चीजें यहाँ पे ऐसे काम करती हैं। लेकिन हाँ इसके बावजूद भी क्योंकि मैं लड़की हूं तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़की है इसलिए लड़कियों का आजकल फेमस होना बड़ा आसान है, और बहुत सारी चीजें लिखते हैं। वो भी मुझे पता है कि लोग मुझे हतोत्साहित करने के लिए ही लिखते हैं, वो बताते हैं क्योंकि ये जो पितृसत्तात्मक समाज है ना, वो कभी लड़कियों की टैलेंट को, महिलाओं की योग्यता को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि नहीं लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। मैं अगर अपनी बात कह रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप समझिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, पर मैं ये बात जरूर कह रही हूं कि जनरली ऐसा ही होता है। लड़कियों को कह दिया जाता है अरे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, अरे मेरे और हिमांशु के बारे में भी ये चीजें कही जाती हैं। तो ये जो हमारा सोसाइटी है ना, वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है कि कोई लड़की भी। अब मेरे साथ क्या है कि मुझे चैलेंज कर दो तो मुझे लगता है कि आपने ये कहा कैसे, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जब कहते हैं, लोग मैं देखती रहती हूँ, लोगों को लगता होगा मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। लोग लिखते हैं अरे ये तो कोरोना लॉकडाउन की पैदाइश है, लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो इसको कोई नहीं जानता। सही बात है, कहीं ना कहीं मैं तो ये समझती हूँ कि हाँ कोरोना के टाइम पे मेरा एक गीत जो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो ये तो एकदम सही बात है। दूसरी चीज क्या है कि मैं टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों को भी मैं गलत नहीं समझती हूँ। कई बार लोग कहते हैं, लेकिन हाँ मैं उन लड़कियों को जरूर गलत कहती हूँ जो जिनके पास योग्यता के नाम पे, टैलेंट के नाम पे सिर्फ उनका देह दशा होता है। मैं उन लड़कियों से जरूर मेरी शिकायत रहती है, हमेशा रहती है। तो मैंने कभी उस तरीके से काम किया ही नहीं। मैंने भोजपुरी में गीत गाए जहाँ पे कितना स्कोप था कि आप लहंगा चोली गा करके आगे बढ़ सकते हो, इसके बावजूद भी मैंने नहीं गाया। तो जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने तो मनोरंजन के गीत भी नहीं लिखे गाए, और वो तड़क भड़क चाम धाम भड़काऊ और झमकीला टाइप की चीजें भी मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं मेरा काम कर रही हूँ। पर लोग कहते हैं कि लड़कियों का आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे फेमस होना आसान है, वो पाउडर क्रीम लगा के आ जाएंगी, उनको कई सारे लोग देख लेंगे। देखिए भैया क्या है ना कि ये चीजें भी अब आसान नहीं है, लड़की हो या लड़का हो, अगर आपके पास योग्यता नहीं है ना तो अब सोशल मीडिया के लोग भी समझने लग गए हैं, उसको तुरंत ही स्किप कर देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप ही एक ऑप्शन में नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ा लड़कियों को तो अलग तरीके से परेशान किया जाता है। और मैं तो, आप लोग देखते होंगे मेरी कितनी, कुछ भी बोल दो, चेहरे पे पिंपल है, परकटी बलकटी है, ऐसी है वैसी है, पर बात यह है कि मुझे इन चीजों से कभी फर्क पड़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि न मैं बहुत मिस यूनिवर्स टाइप की सुंदर हूं, न मतलब इतना मुझे समझ में जरूर आ गया था कि ऐसी मैं सुंदर तो नहीं हूं कि हाँ भैया न कोई होगा मेरे जितना सुंदर, न कोई हुआ है न कोई था, ये वाला समस्या मेरे साथ कभी रहा नहीं है ना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की हूँ, और न मैं बहुत बुरी दिखती हूँ न मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। इतना मैंने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था अपने आप के बारे में। तो कभी भी कोई भी मुझे ये कह के तो नहीं हतोत्साहित कर सकता, या ये कह के नहीं बहुत चढ़ा सकता है चने की झाड़ पे कि नेहा तुम तो बड़ी सुंदर हो। तो मैं कह देती भाई क्यों,
क्यों क्यों कहना है ये आपको? मैं सामान्य दिखती हूँ, ये मुझे पता है। या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम तो बहुत बदसूरत दिखती हो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं सामान्य दिखती हूँ, बदसूरत भी नहीं दिखती हूँ, खूबसूरत भी बहुत नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ। और ये चीज मैंने बहुत पहले एक्सेप्ट कर ली थी। कई बार तो कुछ कोई ऐसे तारीफ भी कर देता तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, वो सब फिल्टर का कमाल है। हाँ सही बात है। और चेहरे पे पिंपल उसी के होंगे ना जो क्या बोलेंगे। अरे मतलब सबको पता है, जब हम यंग एज के होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो पिंपल्स और ये सारी चीजें पर लोग उस पर भी बात लगते हैं करने की, अरे ये है वो है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, एक और चीज क्या है कि पर मैं खुश होती हूँ। मैं तो हमेशा से विरोध का स्वागत ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारी चीजों का विरोध किया है अपने लोकगीत के माध्यम से। मैंने देखा है लोग मेरा विरोध करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि विरोध तो होना ही चाहिए, पर वो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, स्तर उसका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं आज एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वो कोई डीजीपी हैं, मुझे नहीं पता, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, पर वो उसमें था। मैं आज इंटरव्यू देख रही थी, तो वो मेरे बारे में ये बोल रहे थे कि अरे चना जोर गरम बेचने वाले लोग भी तो गा रहे हैं, उनकी बातों का कितना लोड लिया जाए और कितना लोड नहीं लिया जाए, ये खुद ही आप तय करिए। तो ये डीजीपी टाइप के लोग, नेता मंत्री टाइप के लोग, आप समझिए ये कितनी बड़ी बात बोल गए वो, चाहे और भी बहुत सारे लोग जो मेरे बारे में बोल रहे हैं। आप ये समझिए कि उनके लिए आपकी परेशानी, बेरोजगारी की परेशानी, महंगाई की परेशानी, या फिर कानपुर में जो हुआ, बहुत जगह पे होता रहता है इस तरह की चीजें, या फिर जो हाथरस में हुआ, लड़कियों की समस्या, ये सब चना जोर गरम टाइप का। अच्छा ये देखिए, चना जोर गरम बेचने वाले लोग, इनके लिए क्या मायने रखते हैं। एक आदमी जो अपना घर परिवार चलाने के लिए, गरीब आदमी चना जोर गरम बेच रहा है, उनके लिए, उनकी नजर में उस आदमी की इज्जत देखिए क्या है। वो कुछ मैटर नहीं करता, वो चना जोर गरम वाला है। आपको शर्म आनी चाहिए ना कि वो चना जोर गरम वाला है तो आखिर क्यों है। वो क्यों नहीं बहुत बड़का कलेक्टर बाबू साहब बन गया है ना। तो ये सारी चीजें जो है मैं देखती रहती हूँ। मुझे तो आता रहता है कई बार नोटिफिकेशन, या फिर कई बार लोग मुझे शेयर भी करते हैं कि देखो तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मैं सब पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ एक कमेंट जो लगता है कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है, तो फिर कुछ लोग कहते हैं। और अभी भी मैं देखती हूँ, अब नाम मैं नहीं लूंगी, नेता मंत्री टाइप के लोग की कहती थी यूपी में काबा, अरे तो यूपी में शादी काहे कर ली, ये कोई जवाब होता है। और मैंने कब कहा कि यूपी के लोग बुरे हैं। मेरा तो सवाल यूपी गवर्नमेंट से रहा है, हमेशा से यूपी के प्रशासन से रहा है, और यूपी के लोगों को तो मैंने कभी बुरा कहा ही नहीं। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो कहना और कुछ नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये लगता है कि लड़की है बड़ा आसान है, एक्चुअली लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कह सकते हैं एक मिनट के लिए, मैंने मान भी लिया कि हाँ चलो थोड़ा सा आसान है, पर जब आपकी ट्रोलिंग होती है ना, तो वो इतने गंदे लेवल की लोग ट्रोल करते हैं आपको। मेरे साथ मेरे रिश्तेदार जुड़े हैं, परिवार के लोग जुड़े हैं, मैं गांव देहात की लड़की हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये सब कह करके सहानुभूति नहीं बटोरना चाहती हूँ कि ये भी बात मैं कंफर्म कर दूं। सहानुभूति बटोरना रहता तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी रहती गीत लिखना गाना। मैं बता रही हूँ कि ये होता क्या है। तो लड़कियों के दे दशा पे कमेंट कर दो, अरे जाएगी कहाँ। पुरुषों को यही लगता है, अरे जाओगी कहाँ, तुमको तो यूं ही कर देंगे बेइज्जत। लेकिन इनको नहीं पता लड़कियां मेंटली बड़ी स्ट्रांग होती हैं, है ना। आपको लगता होगा हाँ फिजिकली हम कमजोर होते हैं, हमारी मांसपेशियां आपके जितना मजबूत नहीं होती हैं, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। पर मेंटली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग जरूर होते हैं कि आप कम से कम हतोत्साहित तो हमें नहीं कर पाएंगे। और अगर ये हर लड़की चाह जाए तो भी बड़ा ये अच्छा होगा। मतलब अगर खासतौर पे मेरी बात की जाए तो मैं तो नहीं ही होती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल होता है और बाकी लड़कियों के लिए, लेकिन ठीक है मेरे केस में तो ऐसा नहीं ही है। अच्छा गुड नाइट नेहा लिख रहे हैं। प्रकाश चंद्र जी, पुरानी पेंशन के बारे में आप कब सुना रही हैं? बहुत जल्द, मैं उस पर गीत लिख रही हूँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ।
और किसी भी मुद्दे को बिना अच्छे से समझे, बिना अच्छे से रिसर्च किए गीत लिखना थोड़ी समझदारी नहीं होगी। तो मैं उस पर लिख रही हूँ और मैं प्रॉपर उस पर रिसर्च कर रही हूँ। लगता होगा बड़ा आसान है लिख देना, ऐसे गा देना, पर कई बार ये आसान नहीं भी होता है और कई बार बड़ा आसान भी होता है। तो वो तो खैर मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कब मूड अच्छा है तो कुछ अच्छा लिख दिए। कई बार तो हम कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं कि आज तो एक अच्छा गाना लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाते हैं। और कई बार ठीक ठाक, या फिर ठीक ठाक भी अपने गाने को क्या कोई कहेगा लिख लेते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं लिख पाते हैं। हाँ, बाकी जो मेरा वादा है आप लोगों से, जनहित के मुद्दे को लिखना गाना, तो वो तो मैं लगातार कर रही हूँ। मुझ पे भी बड़े आरोप लगते रहते हैं ये, पर ठीक है, इतना भी मैं जानती हूँ कि मेरे को जो देखते हैं, समझते हैं, जो शुरू के दिन से मुझे देखते और समझते हैं, वो जानते हैं। और नेहा सिंह राठौर कोई आज पहला गीत नहीं गाई है यूपी में, काबा लोग कहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जाइए मेरे चैनल पे, नेहा सिंह राठौर नाम से मेरा चैनल है, और पिछले 2-2.5 सालों की मेरी यात्रा को उस पे आप देख पाएंगे। किस तरह से मैंने शुरू में वीडियो जो है बनाना शुरू किया अपने लोक गीतों का, अपने गीतों का। तो वहां जब आप मुझे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 2 साल का, 2.5 साल का एक जर्नी है जो लगातार चल रहा है इसका। लोग कहते हैं आ गई, इसको तुम नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते होंगे, एकदम सही बात है, क्योंकि मैं वैसा फेस नहीं हूं कि हर कोई जाने ही जाने। लेकिन मेरी जो यात्रा है पिछले 2-2.5 सालों की, वो यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे इस पेज पे भी आप जितना स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे, आपको वो 2-2.5 सालों की पूरी यात्रा आपको दिखेगी कि मैं कर क्या रही हूँ। तब आप मेरे काम को समझ पाएंगे, तब आप मुझे समझ पाएंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे देखिए, तब आप समझेंगे। ऐसे तो मुंह उठा के कोई किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देता है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। लोग मुझे कहते हैं कि इस पे नहीं बोली, उस पे नहीं बोली, मीडिया के लोग भी। मैं कहती हूँ भाई थोड़ा सा आप लोग होमवर्क कर लिया करो मुझ पे। जब सवाल ही आपको दागना है, सवाल दागो, बेशक दागो, मैं किसी भी सवाल से नहीं भागती हूँ। और मैं तो उन लोगों को कहती भी हूँ, वो लोग कहते हैं कोई ऐसा सवाल जो आप स्किप करना चाहते हो। मैंने कहा एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसको मेरी तरफ से स्किप मानो। आप हर सवाल पूछो, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है आपके। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि नेहा सिंह राठौर कर क्या रही है एक्चुअली, है ना। तब आप समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो फलनवा तो नेहा के बारे में ये कह रहा था, ढिमकनवा तो नेहा के बारे में ये कह रहा था। अच्छा, जनता भी भोली होती है, लोग भी बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, उनको कोई बहका देता है, हाँ तो ये तो ऐसी ही होगी। अच्छा, हमारे जो चाचा भैया टाइप के लोग हैं जिनके पास आज भी फोन नहीं है, उनको तो यही पता है, जो लोग बता देंगे कि अरे नेहवा तो ऐसी है वैसी है। वो क्या जानते हैं मेरे बारे में, वो जब देखेंगे मुझे तब समझेंगे ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे काम को देखें और तब कोई भी राय बनाए मेरे बारे में, तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। तो मैं कभी भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, तो मैं आ जाती हूँ आप लोगों के बीच लाइव और मैं अपनी बात कह देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने परिवार की तरह समझती हूँ। मेरे मन में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं सारी बात यहाँ पे आके कह देती हूँ। मैं दुखी होती हूँ तो आके बता देती हूँ, मुझे नोटिस मिलता है तो भी आके बता देती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी आके बता देती हूँ कि दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ। सर्दी जुकाम भी होता है तो मैं आके बता देती हूँ दोस्तों मैं बीमार हो गई हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी बहन, बेटी, बड़ी बहन, छोटी बहन की तरह ही समझते होंगे, अपने दोस्त की तरह समझते होंगे। और बड़ा अच्छा, अनुराग यादव जी लिख रहे हैं, नेहा जी 2 लाइन सुना दीजिए यूपी में काबा। अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गुड नाइट।
ध्यान रखिए आप लोग अपना। बाय बाय।